इतने तुच्छ लोग हैं जो लोग इनका हाथ काटे हैं, वो लोग का बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बड़ी जाति के हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। वो इतने बड़े हरामखोर लोग हैं कि उनको शर्म नहीं आती है कि एक 5 फीट का जमीन कब्जा करने के लिए, उसका मड़ई तोड़ने के लिए आ गए और उसका हाथ काटने का नौबत आ गया। तो शर्म आनी चाहिए। उच्च जाति के लोग नहीं है, ये तुच्छ जाति के लोग हैं और जातिवादी गुंडे मानसिकता के लोग हैं। स्मृति में लिखा होता था कि दलित अगर पानी पिए तो जीभ काट दो तालाब से, अगर वेद पढ़ ले तो उसका जीभ काट दो, आंख निकाल लो, गर्दन काट दो, हाथ काट दो। तो वहीं आपको देख लीजिए, इनका हाथ काटा गया है। आजादी के 75 वर्ष बीत गए। नीतीश कुमार जी और बिहार के जो 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, जो बड़ी बड़ी दावे, बड़े बड़े बड़बोले बात करते हैं, उन सब से 29 जुलाई को बिहार का दलित समाज उनसे सवाल पूछेगा और जरूरत पड़ी तो पटना में, बिहार की राजधानी में, उनके गिरेबान पकड़ने का भी काम किया जाएगा और पूछा जाएगा कि हमारे भाई का हाथ काटा क्यों गया, और काटा गया तो इनको न्याय क्यों नहीं मिला। जो लोग इनके साथ इस तरह का अत्याचार किए, उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल करवा के उम्र कैद और फांसी की सजा क्यों नहीं दी। राम मांझी जी यहाँ आए थे, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री से बात करके यहाँ के लोगों के जो 150 घर में रहने वाले लोग हैं, सबके लिए 3-3 डिसमिल जमीन और इनके रहने के लिए घर बनाने का घोषणा करके जाते, तब हम मानते कि वो सच में इस समाज के हिमायती हैं और इस समाज के नेता। प्रशासन के स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इस केस को हैंडल करवा करके, स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज के माध्यम से इस केस को जल्द से जल्द 90 दिन के अंदर इन सारे जो 8 आरोपी हैं, इन सबको उम्र कैद और फांसी की सजा दिलवाया जाए। कहीं ना कहीं 3-3 डिसमिल बिहार के भूमिहीनों को जमीन देंगे। 3-3 डिसमिल जमीन इन लोग को दे दीजिए। ये लोग ना किसी के जमीन में जा करके अपना मड़ई बनाएगा, ना झोपड़ी बनाएगा, ना घर बनाएगा, ना कब्जा करेगा, ना वहाँ पे अपने दलितों पे जो हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तमाम तरह की जो घटनाएं घट रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो मामला है, ये मामला देख करके तो हमको यही लगता है कि जो मनुस्मृति में लिखा होता था कि दलित अगर पानी पिए तो जीभ काट दो तालाब से, अगर वेद पढ़ ले तो उसका जीभ काट दो, आंख निकाल लो, गर्दन काट दो, हाथ काट दो। तो वहीं आपको देख लीजिए, इनका हाथ काटा गया है। आजादी के 75 वर्ष बीत गए। इस भारत में क्या क्या बात हो रहा है। भारत को विकसित देश बनाने का बात चल रहा है, मोदी न्यू इंडिया, और तमाम जो बड़े बड़े वादे इस देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि समाज के निचले तबकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार में तमाम योजना ला रहे हैं। तो सबसे पहले बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार में भूमि का सर्वे करवाइए और भूमि अधिग्रहण कानून और तमाम जो है यहाँ पे मामला है जमीन का, जो सबसे बड़ा लड़ाई का जड़ है। और जो भूमिहीन लोग हैं, आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि बिहार का 50% से ज्यादा दलित समाज का जो लोग है, खास करके दलितों में जो मुसहर समाज के जो लोग हैं, जो नट समाज के लोग हैं, जो डोम समाज के लोग हैं, जो भुइयां समाज के लोग हैं, उन सब के पास अपने रहने के लिए 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको आप मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। जिनके पास अपने रहने का घर नहीं है, उनको खाने का 2 टाइम का रोटी नहीं है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आप जाने वाले हैं, और जाने से पहले आपसे एक आग्रह है कि 20 साल पूरा हो ही जाएगा आपके मुख्यमंत्री काल का, तो एक अच्छा काम करिए। हमारे समाज के जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको जमीनों के मामले में, उनके जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे कब्जा करने के लिए जो अपर कास्ट के लोग हैं, यहाँ के जो भूमिहार लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो लोग इनके जमीन कब्जा करने के लिए, सरकारी जमीन को कब्जा करके उसको अपना रहने के लिए, अपने घूमने के लिए, अपने चलने के लिए रास्ता बनाना चाहता है। वैसे लोगों से बचाने के लिए सबसे पहले जो हमारे बिहार के भूमिहीन लोग हैं, इनको आप सबको जमीन, जैसा कि आपने पूर्व में भी वादा किया था कि 3-3 डिसमिल बिहार के भूमिहीनों को जमीन देंगे, 3-3 डिसमिल जमीन इन लोग को दे दीजिए। ये लोग ना किसी के जमीन में जा करके अपना मड़ई बनाएगा, ना झोपड़ी बनाएगा, ना घर बनाएगा, ना कब्जा करेगा, ना वहां पे अपने जानवर को रखने के लिए कोई पैर पसारेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी, अगर आप क्राइम पे नियंत्रण करना चाहते हैं, आजादी के 75 साल बीत गए, आपको मुख्यमंत्री बने हुए 20 साल होने वाले हैं, और हमारे भाई का यहाँ पे हाथ काट दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी जमीन में
अपने जानवर रखने के लिए एक मड़ई बना रहा था मिट्टी का। अब सोचिए कि ये कितने तुच्छ लोग हैं, जो लोग इनका हाथ काटे हैं, वो लोग का बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बड़ी जाति के हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। वो इतने बड़े हरामखोर लोग हैं कि उनको शर्म नहीं आती है कि एक 5 फीट का जमीन कब्जा करने के लिए उसका मड़ई तोड़ने के लिए आ गए और उसका हाथ काटने का नौबत आ गया। तो शर्म आनी चाहिए। उच्च जाति के लोग नहीं है, ये तुच्छ जाति के लोग हैं और जातिवादी गुंडे मानसिकता के लोग हैं। इन सब पे कार्रवाई करके मैं मांग करता हूं गया जिला के प्रशासन के स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इस केस को हैंडल करवा करके स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज के माध्यम से इस केस को जल्द से जल्द 90 दिन के अंदर इन सारे जो 8 के 8 आरोपी हैं इन सबको उम्र कैद और फांसी की सजा दिलवाया जाए। कहीं ना कहीं जो प्रशासन संरक्षण दे रही है अपराधियों को, संरक्षण दे रही है अपराधियों को प्रशासन कहीं ना कहीं, तभी तो प्रशासन देखिए, भारत का जो कानून व्यवस्था है, जिस तरह से कहा जाता है कि भारत का कानून व्यवस्था जिसके पास पैसा है उसी के हाथों का कठपुतली है। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम भारत के और पूरे बिहार के और तमाम जो संरक्षण देने वाले प्रशासन के लोग हैं उनसे कहना चाहते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनका कठपुतली बनना बंद कर दीजिए, नहीं तो भीम आर्मी इस देश में अपने समाज के हक और हुकूक के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, हत्या, बलात्कार के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और जिस दिन आपका हमसे सामना हो गया ना, तो आपको हम लोग भीम आर्मी के कठपुतली बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। जिनका सांसद जो है मांझी समाज से आते हैं, विधायक मांझी समाज से आते हैं, फिर भी मांझियों पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, हमको जीतन राम मांझी जी से कोई शिकायत नहीं है। वो हमारे समाज के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, सम्मानित है। लेकिन हमको दुख इस बात का है कि वो इस गांव में आए, हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए वो क्या कार्रवाई किए, क्या प्रशासन से बात किए, या एसपी को, डीएम को क्या निर्देश दिए। अगर जीतनराम मांझी जी अगर हमारे समाज को लेकर के, अपने समाज को लेकर के अगर संवेदनशील होते तो उनके आने के साथ अभी तो भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ढिंढोरा पीटते हुए पूरे भारत में घूम घूम करके कहते हैं कि हम भारत के गरीबों को घर दे दिए, इतना करोड़ घर दे दिए, इतना राशन दे दिए। तो जिस दिन जीतन राम मांझी जी यहाँ आए थे उस दिन भारत के प्रधानमंत्री से बात करके यहाँ के लोगों के जो 150 घर में रहने वाले लोग हैं सबके लिए 3-3 डिसमिल जमीन और इनके रहने के लिए घर बनाने का घोषणा करके जाते, तब हम मानते कि वो सच में इस समाज के हिमायती हैं और इस समाज के नेता हैं। क्राइम हो रहा है और लगातार इस तरह के अपराध बढ़ा जा रहा है, क्या पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाएगा? संविधान से चल रहा है कि मनुस्मृति से चल रहा है, या दलित सिर्फ मार खाने के लिए और पैदा हुआ है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाए थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला था कि जो संविधान है अगर अच्छे लोगों के हाथ में गया तो इसका अच्छे तरह से इस्तेमाल होगा, अगर गलत लोगों के हाथ में गया तो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होगा। तो आप जान लीजिए कि अभी भारत का जो संविधान है उसको चलाने वाले जिस पार्टी के लोग हैं, जिस पार्टी के नेता हैं, वो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, गलत लोग हैं। उनके हाथ में अभी देश की सत्ता है और राज्य की सत्ता है, और जब तक इनको सत्ता से बाहर हम सब बहुजन दलित समाज के लोग मिल करके नहीं करेंगे और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो संघर्ष करने वाले युवा हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग अगर बिहार और देश में सरकार आने वाले 5 से 10 सालों में नहीं बनाएंगे तो दलितों के ऊपर जुल्म, शोषण, अत्याचार बढ़ते जाएगा, आरक्षण खत्म होते जा रहा है, हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, हमारे घर से भगाया जा रहा है, हमारे जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, हमारी महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, उनका हाथ काट दिया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान चलाने के लिए अब समय आ गया है कि बहुजन दलित समाज को इकट्ठा होकर के भीम आर्मी का साथ देना चाहिए और भीम आर्मी का अम्बेडकरवादी सरकार बनाना चाहिए, तभी जाकर के इस समाज के साथ सच मायने में न्याय होगा। पुलिस जो है वो संविधान पूर्वक कार्रवाई नहीं करेगी तो अगला कदम भीम आर्मी का क्या होगा? पुलिस संविधान के तहत अगर कार्रवाई नहीं करेगी, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इनको न्याय नहीं दिलाएगी, तो आने वाले 29 जुलाई को, इसी महीने के 29 जुलाई के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के जो 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, जो बड़ी बड़ी दावे, बड़े बड़े बड़बोले बात करते हैं, उन सब से 29 जुलाई को बिहार का दलित समाज उनसे सवाल पूछेगा
और जरूरत पड़ी तो पटना में, बिहार की राजधानी में उनके गिरेबान पकड़ने का भी काम किया जाएगा और पूछा जाएगा कि हमारे भाई का हाथ काटा क्यों गया, और काटा गया तो इनको न्याय क्यों नहीं मिला। जो लोग इनके साथ इस तरह का अत्याचार किए उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल करवा के उम्र कैद और फांसी की सजा क्यों नहीं दिलवाया गया। धन्यवाद।